नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, तो बिहार प्रशासनिक सेवा के 76 और बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी स्तर के 22 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। तबादला किए गए ये पदाधिकारी महागठबंधन सरकार में पदस्थापित किए गए थे। यूं कहिए कि राजद के विधायकों और मंत्रियों के अनुशंसा पर जिन पदाधिकारियों का पदस्थापन उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित विभिन्न पदों पर किया गया था, उन पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थानांतरण कर दिया है। आप जानते ही होइएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 से जब से सत्ता में आए हैं, तब से वे एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ सहित क्षेत्रीय पदाधिकारियों का स्थापन स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर करते रहे हैं। इसी आलोक में जब महागठबंधन की सरकार थी, तो महागठबंधन के मंत्री और विधायकों की अनुशंसा के आलोक में जिन पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया था, उन पदाधिकारियों को नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले हटा दिया है और अपने चहेते पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया है। यूं कहा जाए कि 3 वर्ष भी जिन पदाधिकारियों को पदस्थापन का नहीं हुआ था, उन पदाधिकारियों का भी क्षेत्र से हटा दिया गया है और तबादला कर दिया गया है। 10 वैसे भी पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है जो महागठबंधन सरकार में राजद कोटे के मंत्रियों के आप सचिव के पद पर पदस्थापित थे, साथ ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ थे और विभिन्न सचेतकों के साथ भी थे। वैसे पदाधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है और लोकसभा चुनाव से पहले अपने चहेते पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदस्थापित किया है। आप जानते ही होइएगा, लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में किसी चुनाव में पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। वही संचालन चुनाव का करता है। जो सत्ताधारी पार्टियां रहती है, वे अपने चहेते पदाधिकारियों को एसडीओ, डीसीएलआर, डीएम, डीएसपी और महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित करते हैं। ये चुनाव को प्रभावित करने का काम करता है। यही लोग होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाता है। इसी उद्देश्य को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां, हर सत्ताधारी पार्टियां अपने चहेते पदाधिकारियों को चुनाव से पहले पदस्थापित करती है। इसी के आलोक में आज बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भी बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 3 साल से एक ही जिले में डटे हुए पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। कहा जा रहा है 15 मार्च को 18वीं लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम आएंगे। इससे पहले ये प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं और उनके आने से पहले ही कहीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम नहीं घोषित हो जाए, इसी के आलोक में आज बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए। हालांकि यह प्रशासनिक फेरबदल में राजद के लोगों को, जो राजद के नजदीकी थे, उन्हें हटाया गया है और नीतीश कुमार ने अपने चहेते पदाधिकारियों को एसडीओ, डीएसपी, उप विकास आयुक्त के पदों पर पदस्थापित किया है। धन्यवाद। मैं